कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस 2010 में पढ़ेंगे अपन एमएस वर्ड 2010 में होम रिबन टैब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने एमएस वर्ड के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में एक वीडियो बनाया एमएस वर्ड के अंदर। क्या उसमें फाइल मेन्यू के बारे में मैंने बताया है, और अब आने वाले वीडियो के अंदर हम होम रिबन टैब के चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और होम रिबन टैब में बेसिक कौन कौन से जो फंक्शंस होते हैं और कौन कौन सी कमांड होती हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं, और प्रैक्टिकल में अपन देखते हैं इसमें किस प्रकार से अपन उसको कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड 2010 में होम रिबन टैब। तो ये अपना एमएस वर्ड 2010 में होम रिबन टैब है। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो इसमें जनरली क्या होते हैं, 5 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? तो फर्स्ट ग्रुप होता है क्लिप बोर्ड। इस क्लिप बोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट में पेस्ट, स्पेशल कमांड, ये सारे कमांड्स का अपन यूज करेंगे क्लिप बोर्ड के अंदर। दूसरा ग्रुप अपना फॉन्ट ग्रुप है, इसमें सब यूज करेंगे। तीसरा पैराग्राफ ग्रुप है। चौथा स्टाइलिश है, और फिफ्थ है एडिटिंग। ये 5 ग्रुप होते हैं। तो एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि होम रिबन टैब के अंदर जो ग्रुप होते हैं, ये जो इसमें 5 ग्रुप दे रखे हैं, इन 5 ग्रुपों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर एग्ज़ाम के अंदर। जो कंप्यूटर की एग्ज़ाम होती है जिसमें बेसिक कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस कंपटीशन में एक क्वेश्चन ज़रूर आपको पूछा जाएगा। या तो उसका शॉर्टकट कमांड पूछा जाएगा, या उसका कुछ मीनिंग अर्थ होता है उसका, आप उसके बारे में पूछा जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा नाम टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा नाम मैंने टाइप किया विकास कुमार। तो इसमें अपन किस प्रकार से लागू कर सकते हैं फंक्शन। तो आपको किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किसी भी कंटेंट को कट करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, पेस्ट करना होता है। तो फॉर्मेट पेंटिंग करनी होती है, उनका पेस्ट स्पेशल कमांड का आपको यूज करना होता है। तो अपन फर्स्ट क्लिप बोर्ड ग्रुप के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन विकास कुमार को मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या है, कमांड एक्टिवेट आपको दिखाई देंगी। तो मैं इस नेम को यहाँ से कट करना चाहता हूँ या कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो कॉपी के लिए जनरली कमांड क्या होती है, Ctrl+C कॉपी कमांड होती है। और पेस्ट की कमांड क्या होती है, Ctrl+V होती है। और कॉपी की Ctrl+C, कट की Ctrl+X होती है कमांड। तो देखिए, मैं जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे मेरा नाम लिखा है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब जो एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट कहाँ स्टोर होते हैं, तो क्लिप बोर्ड में स्टोर होते हैं। तो देखते हैं कि क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है या नहीं होता है। तो क्लिप बोर्ड जो ग्रुप, ये जो यहाँ पे आइकन है, इस पर जो तीर का निशान है, इस पर अपन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिप बोर्ड ओपन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे क्लिप बोर्ड में मैंने विकास कुमार को कॉपी किया था, तो यहाँ पे विकास कुमार यहाँ पे नाम शो हो गया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहाँ से बार बार उसको मैं टाइप नहीं करूँगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि विकास कुमार आ जाए, तो मैं पेस्ट करूँगा। पेस्ट पेस्ट इस करता रहूँगा। तो देखो, पेस्ट ऑल, पेस्ट ऑल, पेस्ट ऑल। इसके अंदर जितने मैं पेस्ट करूँ उतना टाइप होता जा रहा है ऑटोमेटिक। ठीक। और मैं इस क्लिप बोर्ड से आपको मैं क्लियर कर देता हूँ सारे कंटेंट्स। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ, तो क्लिप बोर्ड खाली हो जाता है। देन उसके बाद में अपन क्या करते हैं, जैसे कि ये कोई टेक्स्ट है या कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं, तो इसका अपन क्या करते हैं, इसका साइज़ को थोड़ा सा आपको अलग करके दिखाता हूँ। इसको बढ़ा के थोड़ा साइज़ इसका एक बार, ये थोड़ा साइज बड़ा किया मैंने इस टेक्स्ट का। तो अब मैं इस टेक्स्ट को क्या करना चाहता हूँ, कट करना चाहता हूँ। ये जो टेक्स्ट है, तो इसको पहले क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने की कमांड क्या होती है, Ctrl+A। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में जो लिखे गए कंटेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करने की कमांड क्या होती है, Ctrl+A आप यूज करोगे। तो सेलेक्ट करने के लिए और कट करने के लिए Ctrl+X का आप यूज़ करोगे।
तो यहाँ पे जनरली मैं कट कमांड का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से वो कट हो चुका है। अब देखना चाहता हूँ कि क्लिपबोर्ड में स्टोर हुआ या नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे फिर क्लिपबोर्ड पे इधर क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पे देखो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गया। अब देन मैं यहाँ पे पेस्ट ऑल करना चाहता हूँ तो अपन कर सकते हैं। तो ये था कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम इसके अंदर। अब फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जैसे कि आप जो यहाँ पे लिखा गया टेक्स्ट है, इसको इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इस प्रकार से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, पूरा कंप्लीट सेलेक्ट। तो देखो जैसा इसका फ़ॉन्ट था, जितनी इसकी साइज़ थी उतने में कन्वर्ट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी साइज़ का ये टेक्स्ट हो जाए। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया। अब फिर मैं वापस उसी पर ये विकास कुमार जो यहाँ पे कंटेंट्स नाम लिखा हुआ है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और देन फॉर्मेट पेंटर पर लागू करता हूँ इस कमांड को। तो ये टेक्स्ट को जनरली आपको देखना है, इस टेक्स्ट को इसकी जो साइज़ है वापस इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हो। और किसी टेक्स्ट के आप पेस्ट स्पेशल कमांड का आप यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे इस पेस्ट के अंदर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल जो कमांड होती हैं उनमें क्या होता है कि जो कोई टेक्स्ट होता है, जो अलग फॉर्मेट में जो टेक्स्ट होता है, आप उसको अलग तरीके से पेस्ट कर सकते हो। जैसे पेस्ट स्पेशल कमांड को अपन यूज़ करते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर जैसे HTML का फॉर्मेट है या कोई कोड स्पेशल कोड है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसमें एक अपने सोर्स के द्वारा यूज़ कर सकते हो। तो ये था इसमें कि अपना क्लिप बोर्ड ग्रुप में कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे एक कमांड पूछा जाता है कंपटीशन में, एग्जाम में, कट कॉपी पेस्ट, और ये फॉर्मेट पेंटर की कमांड भी पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इसकी शॉर्टकट कमांड होती है। तो याद रखना फॉर्मेट पेंटर की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी एक शॉर्टकट कमांड होती है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, फॉन्ट ग्रुप में। तो फॉन्ट ग्रुप में आपको जनरली मैं बता देता हूँ कि MS वर्ड के अंदर जो आप 2010 वर्जन यूज कर रहे हो, तो इसमें जो फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कैलिब्री होता है बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट। उसकी साइज़ कितनी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 होती है। आप किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कंटेंट्स टाइप कर रहे हो, तो उस वर्ड डॉक्यूमेंट्स कंटेंट टाइप करने का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है, अपन जनरली साधारणतः फ़ॉन्ट अपन काम में लेते हैं, वो टाइम न्यू रोमन होता है इंग्लिश के अंदर। और उसकी साइज़ टेक्स्ट की 11 की जगह अपन 12 करते हैं, उसकी साइज़ अपन 12 रखते हैं। और उसी प्रकार से जैसे कोई अपन टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, उस टेक्स्ट को अपने को जैसे कि इसको बोल्ड करना होता है, तो अपन इसको यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल्ड हो गया है। आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये इसकी साइज़ को यहाँ से बड़ा कर सकते हो, जैसे ये साइज़ बड़ा मैंने किया है। और इस टेक्स्ट की जो साइज़ है इसको बोल्ड कर दिया मैंने। इटालिक आई पे क्लिक करूँगा तो इटालिक है, यहाँ पे इटालिक थोड़ा सा तिरछा हो गया है ये टेक्स्ट, देखो। इसके बाद में अपन इस टेक्स्ट को नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो। तो यू पे क्लिक करना होगा आपको, तो यहाँ पे अंडरलाइन इस टेक्स्ट के नीचे दिखाई देगी आपको। तो इनकी क्या होती हैं, शॉर्टकट कमांड भी होती हैं, और वो शॉर्टकट कमांड कंपटीशन में पूछी जाती हैं। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट या बोल्ड करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल+V का। किसी टेक्स्ट को तिरछा या टेढ़ा लिखने में किसका यूज़ किया जाता है, कंट्रोल+I का। किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लिखने के लिए, तो अंडरलाइन करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल+U कमांड का यूज़ किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा अपन यहाँ पे फ़ॉन्ट है, यहाँ पे क्या है, फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट का कमांड भी आप शॉर्टकट याद रखना। क्या होता है फ़ॉन्ट का कमांड, कंट्रोल+Shift+F। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि फ़ॉन्ट का कमांड क्या होता है, शॉर्टकट कंट्रोल+Shift+F होता है। और फ़ॉन्ट की साइज़ का क्या कमांड होता है, आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल+Shift+P। मतलब फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़, इसमें जनरली क्या डिफरेंस कमांड में, कंट्रोल+Shift तो ज़रूर आएगा, साइज़ में P आएगा
और फ़ॉन्ट में क्या आएगा, हमेशा याद रखना फ़ॉन्ट में क्या आएगा, आप एफ स्पेशल याद रखना है। फ़ॉन्ट का तो एफ लेना है और फ़ॉन्ट साइज़ में पी लिखना है आपको। और यहाँ पे इसकी साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हो किसी टेक्स्ट की, ग्रो फॉन्ट बोलते हैं जिसको, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का सिंबल्स अपने कीबोर्ड में होता है, उसका यूज़ करके बढ़ा सकते हो, अन्यथा उस कमांड का यूज़ करके आप बढ़ा सकते हो। देन सेकंड इसमें क्या होता है, इसकी साइज़ को श्रिंक फॉन्ट, मतलब उसकी साइज़ को घटा सकते हो, मतलब आप उसमें लेस देन, कंट्रोल प्लस लेस देन कमांड का यूज़ कर सकते हो। डिक्रीज़ द फॉन्ट साइज़, आप किसी भी टेक्स्ट की फॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। इनकी स्पेशल जो कमांड होती है, आप पता होना चाहिए इस कमांड का यूज़। जनरली एक कंपटीशन में बहुत बार इस होम रिबन टेब में से शॉर्टकट की और उनका यूजेज के बारे में पूछा जाता है। और यहाँ पे अपन, ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब जैसे आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कोई टेक्स्ट लिखा, कोई नेम लिखा, जैसे कि ये मैंने कोई नेम लिखा मैंने, और मैं इस नेम को, टेक्स्ट को बीचों बीच एक क्रॉस काटना चाहता हूँ, बीचों बीच में से गलत लिख गया मेरे पास से, मतलब कोई वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कोई मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, कोई जो भी लाइन है पैराग्राफ की वो मेरे से गलत लिखी गई है या उसमें से कुछ त्रुटि रह गई है, तो उसको आप कैंसिल करना चाहते हो तो आप स्ट्राइक थ्री का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं स्ट्राइक थ्री का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे किया तो देखो ये टेक्स्ट है आपको, तो बीचों बीच से कैंसिल कर दिया गया है टेक्स्ट को, मतलब इसका मतलब ये टेक्स्ट आप पढ़ने योग्य अभी नहीं है, तो ये अगला व्यक्ति समझ जाएगा कि इसको यहाँ से इस प्रकार से अपन कैंसिल कर सकते हैं। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स पेज में किसी पैराग्राफ के अंदर कोई लाइन अगर आपसे गलत लिखी जाती है तो आप इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हो। जैसे अपने लाइफ टाइम में कोई भी रफ पेपर शीट के ऊपर अपन कोई लेटर लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, तो उसमें अपन कुछ गलत लिखा जाता है तो अपन उसको कैंसिल कर देते हैं उस वर्ड मीनिंग को। तो उसी प्रकार से अपन इसको यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में अपन क्या करते हैं, जो अगला कमांड है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इसके बाद में सुपर स्क्रिप्ट आएगा, पहले सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट में कमांड होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। याद रखना इस कमांड कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है कि सब स्क्रिप्ट की कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस इक्वल होता है, याद रखना इसको। तो जैसे कि मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अपन कमांड यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा H2SO4 लिखा, H2SO4। अब ये केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर एक फॉर्मूला है होता है, तो इसको H2SO4 को 2 को नीचे बेस में लाना होता है। H के बेस में लाने के लिए अपन क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से आप सब स्क्रिप्ट लागू कर सकते हो। ये देखो आप यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लागू इस प्रकार से उस जो आप बेस में लाना चाहते हो उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे तो आप सब स्क्रिप्ट लागू कर देना। इस प्रकार से आप इसको फार्मूला का आप यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार से आप फार्मूले को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टाइप कर सकते हो। तो ये है क्या चीज़ है, सब स्क्रिप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। तो सब स्क्रिप्ट की कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस इक्वल सब स्क्रिप्ट की कमांड होती है। और अब ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट की अपन यूज करना चाहते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई लिखा यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा वाई स्क्वायर। अब इसको मैंने यहाँ पे इसके एक्स का जो है उसके वेरिएबल के मतलब बेस उसका बेस की बजाय अपन पावर लगाना चाहते हैं, उसकी घातांक लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हो। तो उसमें सुपर स्क्रिप्ट का अपन यूज़ कर सकते हैं। और याद रखना सुपर स्क्रिप्ट की कमांड क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट की कमांड कहते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है। वो क्या होता है सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट होता है कंट्रोल प्लस इक्वल होता है। तो इसकी शॉर्टकट कमांड को आपको याद रखना है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, किसी गणितीय फॉर्मूले, किसी साइंटिफिक फॉर्मूले में इसका यूज़ किया जाता है।
तो आपको मैंने ये प्रैक्टिकल करके बताया, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे ढंग से आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है इस टॉपिक को। और एम एस वर्ड के अंदर और इसमें फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या क्या होते हैं, इन कमांड का आप इसे जनरली आप हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो वापस इस पर क्लिक करके भी। और मैंने नोट्स टाइप के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया है एम एस वर्ड के अंदर होम रिबन टैब में, तो उसके बारे में मैंने खूब बताया है कि अंडरलाइन अपन कितने प्रकार से लगा सकते हैं, डबल लगा सकते हैं, और जिस जिस प्रकार से आप अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो इसमें अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपन इसी के अंदर देखते हैं टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट, जैसे मेरा नाम यहाँ पे मैंने लिखा, तो ये अंडरलाइन भी मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ये सब इस प्रकार से जो लिखे गए हैं कंटेंट्स, और उसको अपन सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, इससे जो टेक्स्ट को अपन अलग अलग इफेक्ट में अपन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने टेक्स्ट को अलग अलग जो इफेक्ट्स हैं इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ मेरे टेक्स्ट को। तो अलग अलग प्रकार से अपन टेक्स्ट को अपन यहाँ से इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो ये इसका जनरली यूज किया जाता है इस प्रकार से इसका टेक्स्ट इफेक्ट का। और आगे आप देखिए इसमें क्या होता है कि चेंज केस का सबसे अच्छा यूज ये होता है, कोई आपने पैराग्राफ लिखा, उसमें आपको ये सेंटेंस केस अगर लिखते हो तो आप उसको सेंटेंस केस सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपने पैराग्राफ में जो लाइन लिखी, आपने टेक्स्ट लिखा, तो उसको कैपिटल बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। टोंगल केस में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे सेंटेंस केस में लिख सकते हो, लोअर केस में, अपर केस में, और कैपिटलाइज ईच वर्ड में, और टोंगल केस में आपको लिख सकते हो। टोंगल केस क्या होता है, किसी भी वर्ड या मीनिंग का जो फर्स्ट अक्षर होता है वो छोटा होता है, बाकी सारे अक्षर बड़े होते हैं साइज के अंदर। मतलब जैसे कि बात कीजिए कि अपर केस पहला जो वर्ड मीनिंग का वो लोअर केस होता है, और बाकी जितने भी टेक्स्ट हैं जो उसमें हैं मीनिंग, वो वर्ड मीनिंग है वो कैपिटल अक्षर में होते हैं। और जैसे लोअर केस में सारे छोटे हो जाते हैं और अपर केस में सब बड़े हो जाते हैं, तो इनका अपन यूज़ करते हैं। देखिए आप सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि ये यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसको कमांड लागू करता हूँ, पहले लोअर केस लागू करता हूँ, तो ये मेरा नाम छोटे अक्षर में लिखा गया है मतलब। और यहाँ पे फिर वापस से मैं करता हूँ अपर केस में, तो ये कंप्लीट अपर केस में लिखा जाएगा। देन उसके बाद में कैपिटलाइज ईच वर्ड का अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, पहला अक्षर बड़ा हो जाता है ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर, और सेंटेंस केस के अंदर भी इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करेगा। देन उसके बाद में आपको इसके अंदर टोंगल केस में देखिए आप पहला अक्षर छोटा हो जाता है, बाकी सारे बड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर देन क्या होता है कि ये अपर केस लागू हो गए, और देन उसके बाद में आप किसी का भी मतलब टेक्स्ट का जो हाईलाइट कलर है आप देना चाहते हो तो यहाँ से आप दे सकते हो। जैसे कि मैंने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और फिर इसके बैकग्राउंड के पीछे मैंने हाईलाइट कलर डाल दिया। इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। देन इसमें क्या होता है, ये तो होता है जनरली टेक्स्ट के हाईलाइट कलर, यानी पीछे का बैकग्राउंड जो कलर होता है ना, वो कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है या शो करता है, दिखाई देता है आपको। और ये क्या होता है, ये ये जो कलर होता है वो आपका स्पेशल जो कलर के अंदर अपन यूज़ करते हैं टेक्स्ट के अंदर, तो वो कलर होता है ये फॉन्ट कलर। ये मतलब किसी टेक्स्ट जो आपने लिखा हो उसका फॉन्ट कलर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, नीचे वाले नाम को देखना है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस पर मैंने किया तो ये क्या हो जाएगा, इस रेड कलर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट ये फंक्शंस कमांड होती है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे कोई भी कंटेंट्स आप इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करते हो या किसी इंटरनेट के माध्यम से आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हो, जैसे आपने कोई ब्राउज़र में सर्च कराया आपने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक सर्च कराते हो तो आप उसमें एक पैराग्राफ, बहुत सारे पैराग्राफ आ जाते हैं। पैराग्राफ आप वहाँ से सेलेक्ट करते हो, तो उससे जो सेलेक्ट करते हो उस कंटेंट्स का फॉर्मेट अलग होता है, उसकी फॉर्मेटिंग अलग होती है। तो आप उसको वर्ड में पेस्ट करते हो, वर्ड में पेस्ट करके बाद में उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है। तो उसकी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए अपने को क्लियर फॉर्मेटिंग करनी होती है।
ताकि लोगों को ये पता नहीं लगे कि ये कंटेंट्स आपने कहाँ से उठाए हैं। तो ये फंक्शंस का इसका यूज किया जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। तो ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर तो बहुत सारे जो इसमें कमांड्स होती हैं, ब्लूट्स होती हैं और ये अलाइनमेंट होते हैं, ये अलग अलग प्रकार से अपने किसी पैराग्राफ में अपन यूज कर सकते हैं। तो देखिए आज इसके बारे में भी अपन अध्ययन करते हैं। तो अपन इसे समझने के लिए अपने को यहाँ से मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने रिमूव किया और ये कमांड वापस से अंडू कर देता हूँ कमांड को। और देन मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे लेता हूँ। तो एक पैराग्राफ लेने के लिए एक कमांड होती है इक्वल, और थोड़ा फ़ॉन्ट को मैं बाद में छोटा कर लेता हूँ, पहले छोटा कर लेता हूँ फ़ॉन्ट को कि यहाँ पे थोड़ा फ़ॉन्ट को जनरली मैं आपको समझाने के लिए 30 कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट को 30 पे मैंने रखा। इसमें क्या करता हूँ, एक कमांड होती है इक्वल RAND और यहाँ पे ये फंक्शंस लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पैराग्राफ टाइप हो गया, एक बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ टाइप हो गया। अब इस पैराग्राफ की अपन फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इस पैराग्राफ की अपन क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। थोड़ा और मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पैराग्राफ को। यहाँ पे उसकी मैं साइज़ को कंटेंट 24 कर लेता हूँ। अब मैं ये कोई मेरे पास पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की मैं स्टार्टिंग में यूज़ करता हूँ ब्लिट्स, ये यूज़ करता हूँ। तो ब्लिट्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप अलग अलग प्रकार के इस प्रकार से आप ब्लिट्स ले सकते हो। ये जैसे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट्स पेज में आप नोट्स टाइप कर रहे हो किसी सब्जेक्ट के, तो आप इन ब्लिट्स का आप यूज़ करते हो। जनरली ये देखा गया है ब्लिट्स यूज़ करते हैं नोट्स जो बनाते हैं कोई किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, आप किसी कोचिंग संस्थान के अंदर या किसी अदर अलग अलग जो बुकलेट वगैरह होती हैं नोट्स टाइप करते हैं किसी राइटर के द्वारा, तो इस प्रकार के यूज किए जाते हैं। या तो राइट का एक एरो का यूज किया जाता है, या कोई इनके अलग अलग प्रकार के आप यहाँ से यूज कर सकते हो। देन आप किसी टॉपिक के अंदर, मतलब जैसे कि फर्स्ट आपका एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर आप अलग अलग रोमन में अगर डालना चाहते हो या अलग अलग आप नंबरिंग में अगर डालना चाहते हो तो आप इसमें डाल सकते हो। और एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे अगर टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, तो इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे मतलब टॉपिक्स हैं जिस तो वहाँ पे अपने यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। मतलब अलग अलग जो ब्लूट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। और एक देन आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये कोई पैराग्राफ है, तो आपको लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट इसका सेट करते हैं किसी पैराग्राफ का, तो यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट। तो लेफ़्ट के लिए Ctrl+L का यूज़ करते हैं, सेंटर के अलाइनमेंट के लिए Ctrl+E का यूज़ करते हैं, राइट के लिए Ctrl+R का यूज़ करते हैं। और इक्वल दोनों तरफ इक्वल मतलब बराबर रहे एक पैराग्राफ की लाइनें, तो उनके लिए Ctrl+J जस्टिफाई का अपने यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट में Ctrl+L का यूज़ करेंगे अपन, और ये सेंटर के लिए Ctrl+E का। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है कि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट्स पेज में किसी पैराग्राफ को अलाइनमेंट सेंटर करना है तो उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, Ctrl+E होती है शॉर्टकट कमांड उसकी। और किसी को राइट करने के लिए Ctrl+R, लेफ़्ट के लिए Ctrl+L और राइट के लिए Ctrl+R, सेंटर के लिए ज़रूर पूछा जाता है Ctrl+E होती है उसकी शॉर्टकट कमांड। देन उसके बाद में जस्टिफाई Ctrl+J होता है जस्टिफाइड। और यहाँ पे उसके बाद में देखिए आपको मैं यूज़ करके बता रहा हूँ। मैं कोई ये पैराग्राफ है यहाँ पे कोई एक पैराग्राफ है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इस प्रकार से आपके देखो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग देखना एक बार, इसकी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। देन उसके बाद में यहाँ पे करूँगा देखो तो सेंटर पे इस प्रकार से आपकी दिखाई देगी। और राइट साइड में करूँगा तो राइट साइड में आपको इस प्रकार से फॉर्मेटिंग दिखाई देगी पैराग्राफ की। और जस्टिफाइड में करूँगा तो आपको इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार से किसी नोट्स या वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ भी कंटेंट टाइप करते हो, अपनी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो पैराग्राफ की या कुछ लाइनों की, तो आप इस अलाइनमेंट का आप यूज कर सकते हो। और देन आप जैसे कि ये लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं तो इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो इनको गैप करने के लिए अपन ये लाइन स्पेसिंग का अपन यूज़ करते हैं। जो पैराग्राफ में जो लाइन स्पेसिंग आती हैं उनको अपन
कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा दिखाई दे तो आप कम कर सकते हो, कम है तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्पेसिंग कितनी होती है, 1.15 होती है। लाइन किसी पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, 1.15 होती है। और इसको अपन और अलग अलग याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1 होता है, 1.15 होता है, और 1.5 होता है, 2.0 होता है, 2.5 होता है, 3.0 होता है। कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नीचे दिए गए मतलब इनमें से कौन सी लाइन स्पेसिंग वाला फॉर्मेट नहीं है, तो इससे आ जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनता है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1.15 इसकी लाइन स्पेसिंग होती है। तो देखिए 2.5 पे क्लिक किया तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। 2 पे किया, देखो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हो रही है ना, तो 1.5 ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बिल्कुल भी 1 होता है। आप लाइन स्पेसिंग आप रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो, ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हो। आपको इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो लाइन स्पेसिंग का। देन आगे जो होता है शेडिंग। शेडिंग क्या होता है, जैसे कोई आपने किसी टेक्स्ट का बिहाइंड जो कलर 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 बैकग्राउंड कलर होता है, जो पीछे जो टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड कलर होता है, आप उसके किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ के अंदर आप उसको सेट कर सकते हो। जैसे ये कोई पैराग्राफ है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ये कोई पैराग्राफ है और मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया। देन उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी सेटिंग्स अपने कलर की जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, जो आपने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, आप उसमें शेडिंग यूज़ कर सकते हो। देखिए अलग अलग कलर के आप शेडिंग्स यूज़ कर सकते हो। मैंने इस प्रकार के यहाँ पे यूज़ किया, तो इस प्रकार से इसका बैकग्राउंड आपको दिखाई दी। अगला अपन इसमें यूज़ करते हैं, ये क्या है, इंडेंट है। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, इनका भी अपन पैराग्राफ में स्पेशल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो अपन यूज़ कर सकते हैं। पहले अपन किसी पैराग्राफ में मतलब यहाँ से अपन नेक्स्ट पैराग्राफ ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे कोई पैराग्राफ है, आपको यहाँ से मैं पैराग्राफ को बना लेता हूँ। ये कोई पैराग्राफ है, ये कोई पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ की अपन अलग अलग इंडेंट सब बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें देखो यहाँ पे इंडेंट सेट हो गए, इसका इंडेंट ये सेट हो गए। तो यहाँ पे इस कमांड का यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो, बाकी जनरली यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। देखना ये लेफ़्ट इंडेंट होता है, इसको मैं खिसकाऊँगा तो पैराग्राफ पूरा खिसक जाएगा लेफ़्ट साइड से। और ऊपर वाले से, जैसे कि मैं ये ऊपर वाला है जो क्या होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, इसको अगर मैं खिसकाना चाहता हूँ तो इसमें क्या है कि फर्स्ट लाइन ही खिसकेगी जितना अपन यूज़ कर रहे हैं। तो वापस से मैं उसी फॉर्मेट में कर देता हूँ। ये इंडेंट है, इंडेंट का आप यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट लाइन इंडेंट और पैराग्राफ इंडेंट। तो देखना यहाँ पे इसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसका भी लेफ्ट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट में क्या होता है, कोई भी पैराग्राफ होता है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, कोई भी पैराग्राफ होता है उसको लेफ़्ट से राइट की तरफ खिसकाने में यूज़ किया जाता है। और फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब है किसी पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है उसको आगे खिसकाने में इसका यूज़ किया जाता है। बाकी आप टैब के माध्यम से आप खिसका सकते हो। जैसे कि फर्स्ट लाइन ये है, यहाँ पे आप कर्सर को रखना होता है, फिर यहाँ पे टैब रखते हो, तो टैब के माध्यम से भी आप खिसका सकते हो। और कम खिसकाना होता है तो आप इसे फर्स्ट लाइन इंडेंट का आप यूज़ कर सकते हो। और फिर एक यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये क्या होता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट कर सकते हो किसी भी नंबरिंग को, या किसी प्रकार के आप जो कंटेंट्स अलग अलग प्रकार के नंबरिंग कंटेंट्स दिखते हो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सेट कर सकते हो। ये क्या होता है, जो आपने कोई वर्ड में आपने इसमें एमएस वर्ड में किसी टेबल बनाई तो उसमें आप बॉर्डर लागू कर सकते हो, या किसी पैराग्राफ पे आप बॉर्डर लागू कर सकते हो। जैसे कि मैं इस पे पैराग्राफ पे बॉर्डर लागू कर सकता हूँ। तो देखना है इसमें ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर। तो इस मतलब यहाँ पे जो कंटेंट्स मैंने लिखा उसको मैंने बॉर्डर सेट कर सकता हूँ। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो बॉर्डर्स होते हैं, जिससे आप अलग बॉर्डर टॉप में लगाना चाहते हो, बॉटम में लगाना चाहते हो, लेफ्ट में, राइट में, तो और आप बॉर्डर हटाना चाहते हो तो नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना। आप आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा।
ये अलग अलग फंक्शन है। टेबल ड्रॉ करना, ग्रिड लाइंस का अपन यूज़ करना, आने वाले वीडियो में अपन सारा प्रैक्टिकली अध्ययन करेंगे इसमें। बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या होता है। जो ग्रुप अपना स्टाइलिश ग्रुप होता है, नॉर्मल जो पैराग्राफ फ़ॉन्ट के लिए अपन ये यूज करते हैं, नॉर्मल वाला यूज करते हैं, और स्पेसिंग वाला विदाउट स्पेसिंग में अपन इसका यूज करते हैं। हेडिंग होता है तो अपन हेडिंग में इसका यूज करते हैं, हेडिंग 2 में इसका यूज करते हैं। फ़ॉन्ट जो फ़ॉन्ट स्टाइलिश होते हैं अलग अलग, उन पे अपन यूज करते हैं। इस प्रकार से इसमें यूज करते हैं। हेडिंग फॉर्म में इस प्रकार से फॉर्मेट यूज करते हैं किसी पैराग्राफ का, और बाकी इसमें अपने इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो ये होते हैं सारे स्टाइलिश फ़ॉन्ट स्टाइलिश हैं। ये अलग अलग पैराग्राफ के फ़ॉन्ट स्टाइलिश आप इनको यूज़ कर सकते हो। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो तो यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है, चेंज स्टाइल्स। यहाँ पे क्या होता है, कलर आप अलग अलग कलर सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोई सिलेक्ट करते हो यहाँ पे किसी पैराग्राफ को, तो यहाँ पे इसका कलर अलग अलग प्रकार के, जैसे फ़ॉन्ट का जो होता है ना, उस प्रकार से आप उनको फ़ॉन्ट का देखना। आपको नीचे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं इसको, इस पैराग्राफ को थोड़ा मैं बड़ा करके आपको इसमें कुछ कलर फ़ॉन्ट इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। देखना, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया है, देन उसके बाद में चेंज स्टाइल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो कलर हैं देखना आपको इस प्रकार से, ये देखना यहाँ पे कलर क्या है, जो फ़ॉन्ट हैं टेक्स्ट के हैं उनके अलग अलग प्रकार से आपको देखो दिखाई दे रहे हैं। इसका देखो कलर चेंज हो गया ना, यहाँ पे देखो इसका कलर अलग प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो आपको कलर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपको अलग अलग जो इफेक्ट्स हैं वो दिखाई देंगे। तो फ़ॉन्ट आप फ़ॉन्ट में करना चाहते हो तो अलग अलग फ़ॉन्ट में आप देख किसी पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करते हो, देन उसके बाद में फ़ॉन्ट भी आप किसी टेक्स्ट के फ़ॉन्ट भी सेट कर सकते हो। इस प्रकार से देखो जैसे फ़ॉन्ट अलग होते हैं, ये फ़ॉन्ट अलग होते हैं, इनमें ये फ़ॉन्ट अलग है, यहाँ पे फ़ॉन्ट भी कर सकते हो। तो ये जनरली फ़ॉन्ट स्टाइल्स का ग्रुप है। इसमें अपने किसी पैराग्राफ के फ़ॉन्ट या किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अपन फ़ॉन्ट की कर सकते हैं किसी टेक्स्ट की। और एडिटिंग में क्या होता है, एडिटिंग ग्रुप में क्या होता है, किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए Ctrl+F का यूज़ करते हैं, और किसी को रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का अपन यूज़ करते हैं, और सेलेक्ट के लिए Ctrl+A का अपन यूज़ करते हैं। तो फाइंड करना है, जैसे कोई टेक्स्ट मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पहले मेरा नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई नाम डाला, या किसी पैराग्राफ का मीनिंग भी मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ में मेरा नाम कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं अपने कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। Ctrl+F का मैंने यूज़ किया। तो किसी टेक्स्ट को मैं फाइंड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने मेरा नाम फाइंड कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ विकास कुमार, विकास मैंने किया, तो विकास मेरे को यहाँ पे इजीली पैराग्राफ में आपको दिखाई देगा। जैसे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो आप उसका रोल नंबर फाइंड करते हो, उसी प्रकार से ये फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। रिप्लेस में क्या होता है, जैसे कि मैं विकास की जगह क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ, विकास की जगह मैं यहाँ पे सुनील लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सुनील लिख दूँगा और रिप्लेस ऑल कर दूँगा। जहाँ जहाँ विकास लिखा होगा वहाँ पे ये सुनील आ जाएगा, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूँगा देन। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे मेरा नाम था विकास, तो यहाँ पे क्या आ गया, सुनील आ गया। सेलेक्ट के लिए आपको पता है Ctrl+A का अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये था होम रिबन टैब MS वर्ड 2010 के अंदर। तो ये मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, उनके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। बाकी मैंने नोट्स टाइप में मैंने इससे पहले वीडियो बनाया तो उसमें यूज़ किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।